गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था संख्याओं के साथ खेलना। इसी चैप्टर को आज आगे बढ़ाते हुए हम लेते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। अब इसमें ध्यान से देखें, मैं कुछ नियम लिखा रहा हूं, आपको ये नियम अपनी नोटबुक में उतार लेना है। विभाज्यता के या विभाज्यता के नियम यहां पे लिख देता हूं। नियम, ये नियम आपको याद भी करने हैं। सबसे पहला नियम है 2 से विभाज्य संख्या। साथ में उदाहरण भी बताऊंगा। 2 से विभाज्य संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो कोई भी संख्या ले लो आप इसमें, यदि उस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मल संख्या लेते हैं 14। इसमें केवल आपको इकाई अंक 4 देखना है। यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा। अब एक बड़ी संख्या लेते हैं हम। इतनी बड़ी संख्या में 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है, इसका पता लगाते हैं। केवल आपको इकाई अंक देखना है। तो यहां 0 है तो इसमें 100% 2 का भाग जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं जो संख्या सम होगी, और सम संख्या की परिभाषा ये होती है जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। या फिर संख्या का इकाई अंक यदि ये हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इस तरह से 2 का नियम बहुत ही सरल है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम। तो दूसरा नियम आ रहा है हमारा 3 से विभाज्य। संख्या के अंकों के योग, संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। बहुत ही सिंपल है ये भी। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। कोई भी संख्या लेते हैं हम 3, 6, 9, 6, ये संख्या लेते हैं। इसके अंक कौन कौन से हैं? 3 + 6 + 9 + 6, 3, 6, 9, 6। इन सभी अंकों को हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे इसका 9, 6, 15, 6, 21, 3, 24। इस 24 में चेक कर लो, यदि ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 3 का पूरा पूरा भाग 24 में जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में ही 3 का भाग जाएगा। पूरी संख्या में 3 का भाग। कई बार क्या होता है, यहाँ पे योग बढ़ा जाता है। जैसे मान लो 96 आ गया योग यदि 96 आ जाता है तो आपको यहाँ चेक करने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि बड़ी संख्या है। तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हो।
9 प्लस 6 यानी कि 15। इसमें चेक कर सकते हो, अगर इसमें भी दिक्कत आ रही तो इन दोनों को और जोड़ सकते हो। 6, 5 प्लस 1 6, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। इस तरह से ये 3 का नियम है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं इसमें, 1208। तो यहां पे हम लोग चेक करते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। इन सभी को हमने प्लस किया तो 11 है, और 11 में 3 का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अगर मैं इसी संख्या को चेंज कर देता हूं, यहाँ पे 1 जोड़ कर दिया मैंने, 12,081 बन गया, तो ये भी प्लस 1 हो जाएगा और ये 12 होगा रहे। अब यहाँ पे देखो 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसमें जरूर जाएगा 3। तो 3 से विभाज्य नियम संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो, 3 से। इसी तरह से हम थर्ड नियम जाते हैं 4 से विभाजित। तीसरा नियम है 4 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है, संख्या के इकाई व दहाई से बनी, दहाई अंक से बनी लिख लो। संख्या के इकाई व दहाई अंक से बनी संख्या में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाए या पूर्णतः विभाजित हो। बहुत अच्छा नियम है। यहां इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो छोटी हो, जैसे हम लोग देंगे 5 7 6 4 2 8। आपको इसमें क्या करना है, इस संख्या का इकाई और दहाई, यानी कि ये यहां से दाईं तरफ से 2 अंक लेने हैं, इकाई और दहाई अंक। इनको उठा लीजिए, इधर ले आइए। 28, यानी कि दोबारा सुनिए, किसी भी संख्या का इकाई और दहाई अंक उठा लो, ऐसा का ऐसा। 28 बन गया, दोनों अंकों से संख्या बनी 28। और इसमें 4 का भाग चेक कर लीजिए। यदि इसमें पूरा पूरा भाग जाता है 4 का, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। इसमें पूरा जा रहा है 7 बार, पूरा जा रहा है यहाँ पे 7 बार। जैसे और लेते हैं हम उदाहरण के लिए, यहाँ इसमें इकाई दहाई से बनी संख्या 85 बनेगी, और 85 में हम 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाता है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। पॉइंटों में आ रहा है, पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं। उसके बाद में हम आगे का नियम देखते हैं। चौथा नियम है हमारे पास 5 से विभाजित। संख्या का इकाई अंक यदि 0 या 5 हो, संख्या का इकाई अंक यदि 0 या 5 हो, जैसे कोई भी संख्या ले लो, उसमें इकाई अंक को देखना है। दाईं तरफ से पहला अंक 6 7 4 3 2 0, 5 से भाजिए, या फिर 6 7 4 3 2 0 5, 5 से भाजिए, 2 5 4 3 8 7 2, 5 से भाजिए नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या आ गया 2, इसमें इकाई अंक 5, तो 5 से भाजिए, 0 5 से भाजिए। आपको केवल इकाई अंक को देखना है, और इकाई अंक यदि 0 या 5 आ जाता है तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगला नियम हम देखते हैं 6 से विभाजित।
इसमें ध्यान रखना आप लोगों को, जो भी आपको संख्या दी हुई होती है, पहले मैं नियम लिख देता हूं। संख्या यदि 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो। अब यहां पे देखें, इसमें केवल नियम आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी संख्या दी हुई है उसमें यदि 2 का पूरा भाग जा रहा है और 3 का जा रहा है, 2 और 3 को देखना है। इन दोनों से अगर पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम कोई भी संख्या लेते हैं, 8 4 0 2, ये लीजिए 18,402। सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाता है क्या, तो 2 का नियम क्या कहता है अपना, इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, तो यहाँ पे इकाई अंक 2 है, तो ये 2 से विभाज्य है। उसके बाद में 3 से विभाज्य हमारा नियम कहता है कि अंकों के योग में यदि 3 का पूरा भाग जाता है तो अंकों का योग करेंगे, 1 और 8 9, 9 4 13, 13 2 15, और 15 में भाग देते हैं हम 3 का तो पूरा जाता है। तो ये संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो ये निश्चित तौर पे 6 से भी विभाज्य होगी। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2 और 3 से विभाज्य। जैसे उदाहरण के लिए हम एक और देखते हैं 450, इसमें ये 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई अंक 2 0 है, और इनका योग करते हैं तो 5 4 और 5 9, 9 में 0 9, 9 में 3 का पूरा भाग जाता है, तो ये 3 से विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है, तो ये संख्या निश्चित तौर पर 6 से विभाज्य होगी। तो यहां तक हमारे पास 6 तक नियम हो गए। उसके बाद में हम लोग आगे का नियम देखते हैं, इसको उतारे फटाफट। अगला नियम है हमारे पास 8 से विभाजित। 7 का कोई नियम नहीं है, 8 से विभाजित का नियम है। तो 8 का नियम और 4 से विभाजित का नियम दोनों लगभग समान से हैं। 4 का विभाजित का नियम हमने लिखा था, संख्या का इकाई और दहाई अंक देखें, और उनसे जो संख्या बनती है उसमें यदि 4 का पूरा भाग जाता है तो वो है 4 से विभाजित होगी। इसी तरह से 8 वाले में क्या होता है, संख्या के इकाई दहाई व सैकड़े अंक से बनी संख्या यदि 8 से पूर्णतः विभाजित हो। नियम को दोबारा पढ़ें, संख्या का इकाई दहाई और सैकड़ा, तीनों अंक देखने हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा, और ऐसे कैसे इकाई दहाई सैकड़े से जो संख्या बन रही है उसको उठाकर उस संख्या में 8 का भाग देना है। यदि 8 का वहां पूरा भाग जाता है तो वह पूर्णतः विभाजित होगी। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे ये, इस संख्या में 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, अभी चेक करते हैं। तो यहां से आप लोगों को क्या करना है, इकाई दहाई और सैकड़ा, ये तीनों अंक दाएं तरफ से तीनों अंक उठा लेना है ऐसा वैसा 864, और इसमें आपको 8 का भाग चेक करना है। तो 8 एकम 8, 0 उतारा 6, भाग दिया 0 बार, 6 उतारा 4, 64, 108 पूरा भाग जा रहा है। तो ये संख्या पूरी की पूरी संख्या है वो
8 से विभाज्य होगी। इसी तरह से कई बार संख्या में देखो, इसमें क्या होता है, यहाँ पे 3 शून्य आ जाती है, तो यदि संख्या 3 शून्य पर समाप्त होती है तब भी उसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, और संख्या यदि 2 पर समाप्त होती है 2 शून्य पर, तो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। शून्य का ध्यान रखें, यदि 3 शून्य पर समाप्त हो रही है तो वह 8 से विभाज्य होगी, और 2 शून्यों पर समाप्त हो रही है तो वह 4 से विभाज्य होगी। तो 8 का नियम है कि इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या में यदि 8 का पूरा पूरा भाग जाए तो वह संख्या 8। इसी तरह से 7वां नियम आ रहा है 9 से विभाजित। 9 से विभाजित हमने एक नियम पढ़ा था, दूसरा नियम 3 से विभाजित का नियम, वैसा का वैसा नियम है 9 से विभाजित। संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का पूरा पूरा भाग जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस तरह से 3 का नियम है वैसे इसका होगा। जैसे यहां पे देखते 3 6 9 6 3, इन सभी अंकों का योग करें आप, 3 + 6 + 9 + 6 + 3, और यहां से चेक करें 6 3 9 9 18, 18 और 6 24 और 3 27। यहाँ पे 27 को देखना है, 27 में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। या फिर यहाँ भी दिक्कत हो रही है मान लो भाग देने में, तो इन दोनों को और जोड़ सकते हो, 2 + 7 और कर सकते हो 9, और 9 में 100% 9 का भाग जाएगा। इस तरह से अंकों का योग, एक संख्या और लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे इसी को आगे बढ़ लेते हैं, ये इसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा चेक करते हैं। तो यहाँ 3 + 6 + 9 + 6 + 3 + 5 + 4 जोड़ते हैं 6 3 9 9 18 6 24 3 27 27 5 32 4 36 36 को और जोड़ सकते हो, या फिर 9 का भाग यहीं चेक कर सकते हो, 9 का भाग इसमें जा रहा है 4 बार, तो ये 9 से विभाजित। या फिर कुछ बचे ऐसे भी कर सकते हैं 3 + 6 यानी 9, और 9 9 से विभाजित, तो ये नियम 9 का होगा। उसके बाद में 8वां नियम आ रहा है अपना 10 से विभाजित। 10 से विभाजित या विभाजकता का नियम, ये बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से 5 का था वैसे 10 का है। संख्या का इकाई अंक यदि 0 हो, बस केवल इतना याद रखें, किसी भी संख्या हो उसमें 0 आ गया इकाई, तो ये 10 से विभाजित। डबल 0 आ गए तो भी चलेगा, लेकिन हमें तो इकाई अंक को देखना है, तो ये भी 10 से विभाजित। 5 7 4 3 2 0, 10 से विभाजित। उसके बाद अंतिम नियम है हमारे पास 9th 11 से विभाजित। तो 11 से विभाजित का नियम है, ये बहुत अच्छा नियम है और इसको आप अच्छी तरह से याद करें। संख्या के सम तथा विषम स्थानों के योग में अंतर यदि 0 या 11 से भाज्य हो,
संख्या के सम तथा विषम स्थानों के योग में सम स्थान का योग करो, संख्या के अंकों का जो सम स्थान है ना उनका योग करो और विषम स्थानों का योग करो। उनमें फिर अंतर करना है। अंतर यदि या तो 0 आएगा या फिर 11 से भाज्य आ जाए तभी उसमें 11 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग एक संख्या देखते हैं, ये संख्या। पहले आपको सम और विषम स्थान देखने हैं। तो जो पहला ये 1 नंबर का है ये विषम कहलाता है। तो ये विषम है, ये विषम है, ये विषम, एक एक छोड़कर ये सारे नीचे जो मैंने एरो लगाए हैं ना नीचे, वो सारे विषम स्थान है, विषम स्थान। और उसके बाद में जो बच गए उनको सम स्थान मिलेंगे हम। ये लीजिए, ये सम स्थान है। यानी कि 1 नंबर पर जो अंक है उसको हम विषम में लेंगे, 2 नंबर पर जो अंक है उसको सम में लेंगे। इसी तरह से 3 पर है उसको हम लोग लेंगे विषम, 4 पर है उसको लेंगे सम। इस तरह से सम स्थान और विषम स्थान सबको पता है। तो इस संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग, सम स्थान 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाले ऊपर वाले हैं। 3 + 1 + 3 + 1, 3 + 1 + 3 + 1 योग करेंगे तो 8 आया। इसी तरह से विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। तो विषम स्थान 1 नंबर से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 ऐसे। तो 1 3 1 3, 1 + 3 + 1 + 3, ये भी 8 आया। यहां हमने सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग कर लिया है। अब इन दोनों स्थानों के योग में अंतर, या फिर यहां लिख सकते हैं योग में अंतर। तो 8 - 8 आया, यहाँ पे 0 आ गया। तो यदि ये अंतर 0 आता है, या फिर मान लो अंतर ये आ जाता, अंतर यहाँ पे 11 आ जाता, तो भी ये 11 से विभाज्य। अंतर यदि 22 आता है तो भी 11 से होगी, 33 आ गया तो भी है। इस तरह से 11 से विभाज्य अंतर आ जाता है तो वो संख्या निश्चित तौर पर 11 से विभाज्य होगी। इस तरह से ये विभाज्यता के नियम है। इनको आप लोग अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखें, उनको लर्न करें, याद कर लें इनको अच्छी तरह से। बहुत काम के नियम है हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण बच्चों इनको और आज का होमवर्क भी यही है, इनको अच्छी तरह से याद करें और अपने नोटबुक में उतार लें। थैंक यू।